मोबाइल दिखाओ, खाना खिलाओ। सन 1897 में एक रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश की। उनको अपनी रिसर्च के लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला। क्या थी ये रिसर्च और उसका हमारे बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने से क्या लेना देना है? गौर से सुनेंगे तो बहुत लेना देना है। आजकल हर बच्चा खाना खाता है, क्योंकि मोबाइल दिखाते दिखाते किसी भी बच्चे को कितना भी खाना खिलाया जा सकता है और माँ दादी सब खुश हैं, क्योंकि बच्चा बिना शैतानी किए, बिना नखरे किए बस खाता चला जा रहा है। हेल्दी बनेगा, बड़ा जल्दी होगा। अब इसमें क्या गलत हो सकता है? सिर्फ एक गड़बड़ है। हमने अपने बच्चे के तन को तो देख लिया, उसके लिए खाना खिला दिया, लेकिन उसके मन को भूल गए। वो तन जो दिखता है वो बढ़ रहा है, पर वो मन जो दिखता नहीं है, उसका इस तरह खाना खिलाने से क्या हाल हुआ? क्या आपको पता है हमें भूख कैसे लगती है? जब पेट खाली होता है, या हमें कहीं खाने की खुशबू आती है, या हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो कि हमें स्वादिष्ट लगता है, तो मन को, हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि खाओ, और खाने के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव की जिस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसका हमारे बच्चों के मन से बहुत ताल्लुक है। साइंटिस्ट इवान पावलोव ने यह रिसर्च कुत्तों पे की, डॉग्स पे की। उन्होंने ये देखा कि खाना खाने से पहले ही कुत्तों के मुंह में पानी आता है। इसे हम सलाइवा कहते हैं, और वो इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब कुत्तों के मुंह में डाल दी। इस टेस्ट ट्यूब में सलाइवा इकट्ठा होता है, लेकिन उन्होंने जब ध्यान दिया तो पता लगा कि कुत्तों को खाना देने वाले के फुटस्टेप्स, उनके कदम की आवाज सुनते ही उनके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। मतलब बिना खाना देखे ही कुत्तों का मन उनको सलाइवा बनाने के लिए बोल देता था। इवान पावलोव ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक घंटी ली और खाना देने से हर रोज पहले उन्होंने ये घंटी बजानी शुरू कर दी। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्तों के मुंह में सलाइवा आने लगा। मतलब क्या हुआ? What happened here? ये हुआ कि कुत्तों का मन अब ट्रेन हो चुका था कि घंटी सुनते ही हमें खाना मिलेगा, हमें भूख लगेगी। ये उनके मन में बस गया। इस रिसर्च के लिए इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला। यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। उनको हम आज खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दिखाकर, कार्टून दिखाकर। उनके ब्रेन को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी खाना खाना हो तो उनका मन बोले, अरे मुझे टीवी चाहिए। शायद ये भी कि जब भी टीवी देखे तो उनका ब्रेन बोले, उनका मन बोले, भूख लगी हो या ना लगी हो, खाओ। मोबाइल देखते हुए खाने से ओवर ईटिंग होती है। हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। सोचिए हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, उसने खाने की प्लेट उठाई या चिप्स के पैकेट उठाए और टीवी ऑन कर दिया, और अब वो बिना सोचे समझे चबाता चला गया। क्या होगा ऐसे बच्चे के तन को और मन को बड़ा होके? कितना अनहेल्दी होगा। ये माइंड की ट्रेनिंग हम उसमें आज पैदा कर रहे हैं, उसको मोबाइल दिखाकर, खाना खिलाकर। मेरे एक दोस्त घूमने गए अपने बेटे के साथ। वहां पे उनका मोबाइल बंद हो गया। तो जब खाना खाने की बात आई तो उनके बेटे ने पिता से बोला, अरे मोबाइल ही नहीं है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं खाना नहीं खा सकता। मेरे दोस्त को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। अपने बेटे के मन में कैसा रिलेशनशिप बना दिया है खाने का और मोबाइल का। ये रिलेशनशिप तोड़ना हमारे हाथ में है। हम रोक सकते हैं। अगर आपके घर में अभी मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने की आदत पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपका पहला हफ्ता बहुत मुश्किल जाए। बच्चा रोएगा क्योंकि उसकी आदत है, लेकिन एक बार उसको समझ में आ गया कि मोबाइल नहीं मिलने वाला है, तो रोना बंद हो जाएगा। बच्चा शायद थोड़े दिन खाना खाने से मना कर दे, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मोबाइल लेने का बहाना है। आप उसको बोलो, बेटा हम समझते हैं, ये आपके लिए खाना रखा है, जब भी खाना हो तो खा लो। आपने अगर अपना एक हफ्ता, 1 वीक निकाल दिया, तो बच्चे का बिहेवियर बदल जाएगा। वो जिद करना छोड़ देगा और आप सफल हो जाएंगे।
इस सब में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन या टीवी दिखाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यह आजकल के जमाने में मुश्किल है और इसकी जरूरत भी नहीं है बंद करने की। लेकिन मोबाइल फोन के साथ खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। जब भी मैं किसी माँ बाप को देखता हूँ जो कि मोबाइल के साथ अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो मेरे दिमाग में शोले मूवी का गब्बर का डायलॉग आता है, बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। यही हम कर रहे हैं कि जब तक मुंह चलेगा तो वीडियो चलेगा, चाहे ओवर ईटिंग हो जाए। शोले मूवी में तो जय को बचाने वीरू आ गया था, लेकिन यहाँ पे ये काम आपको करना है।